अच्छा कर लो ना, हम काट देंगे उतना भी। कर दिया सर, पढ़ लेंगे। चलो अब हम लोग यहीं बता देते हैं ताकि कोई आगे से बोले तो बता देंगे क्या। तो आज जो टॉपिक है बड़ा मुश्किल टॉपिक है, तुक्का। तो तुक्का जैसे हम बोले अभी क्या क्या बोले, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा? जो विद्यार्थी कमजोर है और उसको लगता है कि इस अटेम्प्ट से नहीं होगा या पहला अटेम्प्ट हो उसको लगा नहीं होगा, इस पर फोकस करना। हाँ, तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है तुक्का देके। दूसरा है कि ऐसा स्टूडेंट जो क्वालिफाई तो कर लेगा लेकिन उसे लगेगा मेरिट में नहीं आ सकता है, यानी इतना नंबर लाया स्कोर किया है कि मेरिट में नहीं आ सकता है और तुक्का बिना उपाय नहीं है, तो लास्ट कंडीशन में तुक्का लगा सकता है। तीसरा वो है कि जो समय नहीं बचता है, इतना क्वेश्चन है और समय की कमी है और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, उस कंडीशन में वो तुक्का प्रयोग करेगा। चौथा उस टाइप का है कि जो नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में ना हो, जैसे अभी सीटेट वाला आप लोग नहीं है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग कुछ क्वेश्चन यदि लास्ट में जो भी छूटता है और समय नहीं है ज्यादा दे रहा है, मारिए आराम से। कैसा तुक्का लगाना है उसी के बारे में बताएंगे, है ना। तुक्का लगाने का तरीका है, तुक्का लगा के बहुत सारा स्टूडेंट पहले कर लेता है। देखें एग्जाम्पल मेरे सामने भी रहा, जैसे कि बताया कि हमारे सामने आ गया, वो इंटरव्यू में आया है तो फॉर्म भरने बोला था, उसको बताया कि हाँ MCQ था, हम तो निकाल लिए। तो पहले से बहुत इजीली हो जाता था, धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, फिर तुक्का की मान्यता आती है, तुक्का लगाने जब ठीक से आता है तो बस हैंडल कर सकता है। देखते हैं क्या क्या है। पीयूष तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, है ना, कल परसों तुम लोग एग्जाम में। टाइप 1 में हम लोग एक क्लास इसका लिए भी थे, हम लोग कुछ टाइप पढ़ेंगे, 8-9 टाइप पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का प्रश्न होगा। पहला है कि टाइप 1 में हम उसको रखे हैं कि ऐसा ऑप्शन तुक्का MCQ में ही चलेगा, बाकी तो सब्जेक्टिव में तो नहीं तुक्का चलेगा ना, MCQ जो रहेगा उसमें होगा। तो जब ऑप्शन 4 दिया रहे A B C और D और अंतिम में देखना सब में यहाँ उपरोक्त सभी या इनमें से सभी ऐसा लिखा रहता है और वो प्रश्न आपको नहीं आता है। यदि आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, यदि नहीं आता है उस कंडीशन में आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी इनमें से सभी उपरोक्त सभी जाएंगे। कंडीशन है कि इसमें 80% दिखा गया है कि सही ही होता है, इनमें से सभी उपरोक्त सभी। टाइप 2 ऐसा होता है जहां 4 ऑप्शन तो है लेकिन C नंबर ऑप्शन दे देगा इनमें से दोनों और D में देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा होता है ना बहुत सारा प्रश्न MCQ में। ABC में तो दो कथन दो रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा कि इनमें से दोनों या उपरोक्त दोनों या A और B दोनों, ये तीनों इस टाइप का वाक्य का प्रयोग किया रहेगा ऑप्शन C में, और ऑप्शन D में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन D तो होगा नहीं और इस कंडीशन में ऑप्शन C आप लगा सकते हैं यदि आपको तुक्का लगाना है, नहीं आता है तो आ जाता अलग बात है, और उस कंडीशन में 60% चांस है कि वो सही होगा। इस सर्वे में 60% चांस है कि वो सही हो जाए, ठीक है। ये टाइप 2 था, दोनों समझ गया ना। चलिए तीसरा देखते हैं, टाइप 3 है कि जब लगे कि पढ़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है, आपको लग रहा है, आपको ऑप्शन आपने देखा सटीक नहीं आ रहा है कि ये सही है ये सही है, लेकिन लग रहा है कि यस मैंने इसको तो कहीं पढ़ा है, और जब ऐसा लगे कि यार A B C D 4 ऑप्शन दिया है, A B C D, और A को पढ़ने के बाद अब B को देखा ना, आपको लगा यार B तो B सही हो सकता है, A नहीं B सही होगा, तो उस कंडीशन में आप A के साथ ना जाएं, आप B के साथ चले जाएं कि जब A और B में कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। आपने फिर आप देख रहे हैं कि A B और C में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पहले दोनों को छोड़ के आप स्किप करते हुए तीसरे के साथ जाएंगे, C के साथ, ठीक है। और जब कभी आपको लगे नहीं वो D भी उसमें शामिल हो रहा है तो आप एकदम D को मान लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको वहां लगता है कि नहीं A तो नहीं है लेकिन B या C दोनों में से कोई एक है, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप C के साथ जाएंगे, यानी आप जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन तो आपने पढ़ा था, दूसरा आपको जब पढ़े तो आप A के ऊपर, यानी इस पर जो आपने C को पढ़ा था C ज्यादा हावी हो रहा है,
यानी उसमें उत्तर सही होने की संभावना है, तब ना हावी हुआ, आपके दिमाग में हावी हुआ वो कि हाँ हम सही होंगे, वो कह रहा है नहीं, ठीक है। तो सी हो सकता है, सी और डी में से कंफ्यूजन हो रहा तो डी के साथ जाएंगे, हर बार दूसरे ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है, ठीक है। तो यानी जब आपको लगे कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, दिमाग के कॉन्शियस माइंड में सेव है, ऐसा होता है बहुत बार कि हम बहुत सारा पढ़ लिए स्टॉक हो जाता है, हाँ, ऐसी कंडीशन में आप हर दूसरे के साथ जाएंगे, ये टाइप 3 कहता है, ठीक है। टाइप 4 में क्या था कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें वाक्य जो होता है, वाक्यों की लंबाई से ऊपर जब स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न रहे या कोई व्याख्या वाला प्रश्न है या फिर ऐसा प्रश्न है जिसका जो है सार बहुत लंबा चल रहा है, ऑप्शन देखो लंबा ऑप्शन देता है खिंचा हुआ नहीं, खास करके लैंग्वेज हो या फिर पॉलिटिकल का प्रश्न हो या संविधान का कुछ प्रश्न हो या व्याख्या वाला कोई दो हो, तो देखेंगे किसी में यहाँ से देखेंगे 1 2 3 तीन शब्द बनाए, 3 शब्द एक वाक्य निर्माण कर दिया, 3 पद से, इसी में 4 पद दिया, इसी में 3 पद दिया, और लास्ट में देखा कि आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा लिखा है 2 लाइन में। यदि आपको इसमें तुक्का लगाना है तो आप इसके साथ जाएंगे जो सबसे लंबा वाक्य हो, ऐसा वाक्य जिसकी लंबाई अन्य ऑप्शन, क्योंकि बाकी तो व्याख्या नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो व्याख्या किया है उत्तर को, तो जब उत्तर की व्याख्या हो रहा है यानी वो उत्तर सही होने की संभावना 50% है, तो आप उसके साथ जाएंगे जब तुक्का लगाना हो तो। अदरवाइज यदि लग रहा है कि नहीं हमको बी सही है, ये शॉर्ट है लेकिन सही है, तो आप उसके साथ जाएंगे। लेकिन आपको यदि तुक्का लगाना है तो आप लंबाई के अनुसार चलेंगे, चाहे सी में लंबाई हो चाहे बी में लंबाई हो, जिसमें लंबाई अधिक हो उसके साथ जाएंगे। ये टाइप 4 है, ठीक है। चालू हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। ये अभी आप लोगों का कल परसों एग्जाम है, इसीलिए इसको बताना था, इसलिए हमको जबरदस्ती बोला आ जाओ क्लास तुम कर लो, क्योंकि इसका भी कभी जरूरत पड़ जाता है। आप लोग एग्जाम ज़्यादा है, हर एग्जाम का तैयारी करना लिमिट है ना, तो सब एग्जाम का तैयारी करना थोड़ा सा एक साथ मुश्किल होता है। टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 इसमें क्या है कि इसमें आप मैथ टाइप का जो प्रश्न होता है या रीजनिंग का प्रश्न, उसके ऊपर इसको लागू कर सकते हैं। एक तो सरलीकरण का जो प्रश्न होगा, ठीक है, ये बीजगणित में जितने सारे प्रश्न देखेंगे उसमें देखेंगे कि कुछ सारा माइनस प्लस करके दे दिया, अंतिम में क्या आता है या वर्गमूल दे दिया कोई चीज, तो उसमें जब अंतिम देखेंगे कोई इसमें 10 ऑप्शन है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 1 है। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में दिया 5, ऑप्शन सी में दिया है 6, ऑप्शन डी में दिया है 1, ये बी, ये सी और ये डी। और जब सरलीकरण का प्रश्न हो और आपको तुक्का लगाना हो, मैथ बड़ा आपने देखा होगा ना, इस टाइप का मैथ में लिख के बता रहा हूँ, 3 + 1/2 बटे 3/4 1/2 है ना, इसको वजह कर दिया 4/5 × 6/11 ऐसे करके आता ना प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है, आपका समय नहीं है लेकिन लग रहा है क्या होगा, तो आप इसके साथ जाएंगे, एक के साथ डायरेक्ट। यहाँ 50% चांस रहता है सही होने का, क्योंकि कट कुटा के हो ना एक ही में ही आएगा, जीरो है नहीं कि जीरो आएगा, एक ही आएगा क्योंकि बटे में है, समझ रहे ना, वहां एक आएगा। ठीक, परसेंटेज का मामला हो, मैथ में प्रतिशत में जाना है या लाभ हानि पड़ रहा है, लाभ और हानि और प्रतिशत में, वहां 9%, 12%, 16.2/3 कोई दे दे या 33.1/3% दे दे, और बाकी सब पूरा स्टैटिक्स, और अंतिम में तुम्हारा एक पूर्णांक में आ जाए कोई चीज, तो आप उसी पूर्णांक वाला साथ जाएंगे। यदि नहीं बना पाए तो आप, यदि आंसर ये वाला आ रहा है तो करिए इसको, लेकिन आप आंसर नहीं बनाए या तुक्का मारना है तो आप तुक्का इसके साथ जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप है, देखिए अगला क्या है कि 120, 190 और 88 कहीं पॉइंट वाला दे दिया, दशमलव में चले गए और सारा चीज जो है क्लियर दे रहा है वो डायरेक्ट, लेकिन एक दशमलव में आ गया उत्तर, दशमलव में दे रहा है तो आप दशमलव अलग साथ जाएंगे। कुछ अलग है ना ऑप्शन है हटके, सब हटा हो जाएंगे, कहीं तो कैलकुलेट करके निकाल के दिया है। जो क्वेश्चन बनाया था क्वेश्चन सेटर कौन होता है, एमएलयू जैसा कोई होता है ना, उसको पास में तो वो क्या करता है पूरा इसको निकाल के देता है। मैथ का क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना इजी है, क्वेश्चन बनाना हार्ड है, पता है कि नहीं?
हम कितने दफा क्वेश्चन बना के देते हैं तो पता चलता है कि देखो क्वेश्चन में भाग के चला गया आंसर आगे पीछे, तो वो लोग क्या करेगा, कितना आंसर बना के वो दे सकता है, तो ऑप्शन बना के ज्यादा दे नहीं पाएगा ना उतना, तो एक ऑप्शन तो उन्होंने बना के दिया था तो समझ यार चलो दूसरा बना देते हैं, बना के दे दिया, ठीक है ना। या ऐसे कंडीशन दे दे कि 4-10 वाला दे दे और एक नॉर्मल दे दे, तब नॉर्मल के साथ जाएगा, ठीक। चलिए ज्यादा लंबा हो रहा है, अगला देखते हैं टाइप 6। वैसे टाइप 1 टाइप 3 वो टाइप उसमें बता दिए थे, ये छठा नंबर टाइप, एक टाइप उसमें लोग बताए थे आप लोग को, मैं भूल गया कौन सा बताया था, ये आप हिस्ट्री में देखेंगे कहीं पे, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह में, उसमें कोई वर्ष दिया रहेगा ऑप्शन में, है ना। तो इस सब वर्ष में एक बार देखना है, तुलना करना है क्या है। तो 1993 है, 1939 है, 1539 है, 1632 है, तो 1632 से तो यही आउट हो जाता है। अब 1900 और 1993 और 1539, तो 1900 में दोनों कॉमन आ गया तो 1900 ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। और यहाँ 39 और यहाँ 39 में कौन कॉमन आया, ये कॉमन आया यानी यही रहेगा। तो कॉमन लेके कभी क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे आपस में, तो कॉमन लेके समझेंगे क्या हो सकता है। तो अधिकतर लोग इस टाइप से ही फंसाते हैं, क्वेश्चन सेटर लोग अधिकतर इस टाइप से फंसाते हैं यार, उसको कैसे स्टूडेंट को फंसाना है। तो 1539 ऑप्शन था, लेकिन वो 1593 देगा तो कोई एक बार कंफ्यूज किया, दूसरा कंफ्यूज किया, और 39 ही रखा है इसको, ईयर को 39 ही रखा है, यहाँ 1500 कर दिया 1900 की जगह पे, ठीक है। तो 1500 होगा नहीं, क्योंकि 1900 होगा, क्योंकि ये 1900 वाला 2 है तो एक होगा 1900 वाला, 39 वाला 2 है, एक है 39 वाला, अब कॉमन क्या आया, पूरा यही है, तो ये होगा सही, ये कॉमन लेने वाला। कॉमन लेने वाला और भी है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तुक्का पढ़ा हुआ कहीं तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ताकि तुक्का पढ़ाया नहीं जाता है, तुक्का कैसे पढ़ाएगा आदमी, लेकिन क्या करेगा मजबूरी में, ये आखिरी सहारा है, मरना क्या नहीं करता। और हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे तो क्या बोले, आखिरी स्टूडेंट ही मिलता है, बाकी बड़े बड़े लोग तो दिल्ली पटना मुंबई निकल जाते हैं, नहीं तो गाँव देहात में जो कोचिंग नहीं कर पाते, अधिकतर लोग तुक्के पे भरोसे चलते हैं, खींचते हैं साल क्या करेंगे। टाइप 7 यहाँ पे देखिए, इस टाइप पे यूजीसी नेट में बहुत सारा प्रश्न इससे सॉल्व हुआ है, यूजीसी नेट वाला मैंने देखा था, बहुत सारे इस पैटर्न पे आते हो, या यूपीएससी में दिया रहता है, इस पैटर्न में दिया गया है, स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके साथ मिलान करना है ना। तो जहाँ स्टेटमेंट देकर मिलान करने वाला रहेगा, तो मिलान कैसे करें कि सही लाइन जब तुक्का लगाना हो, ठीक है, तब वहां पे करना है कि ऊपर पे 1 2 3 4 दिया है, ये देखिए इस तरह दिया रहेगा ऊपर में, और इधर एबीसीडी दिया रहेगा। आपको इधर से नहीं टिक लगाना है कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आपको समझना है। कैसे समझेंगे, पहले स्टेटमेंट 1, यहाँ पे 1 पहले आया है, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, यहाँ पे 2 4 3 1, यहाँ 3 4 2 1, यहाँ 4 2 3 1, इस तरह से आया है। तो हम देखेंगे इसमें 1 2 3 4, इसमें 3 4। अब इसमें देखेंगे कॉमन किस में आ रहा है, ठीक है, कॉमन किस में आ रहा है, देखिए अब देखते हैं इसमें देखिए 1 2 3 4 कोई कॉमन नहीं है। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। इसमें क्या कॉमन आया, 3 यहाँ कॉमन आया, यानी 3 होने की संभावना ज्यादा है, यानी ऑप्शन 3 में जो होगा 3 नंबर के साथ 3 के होने की संभावना ज्यादा है। और यहाँ 1 और 1 3 बार आया, 1 तो यहाँ होगा, 2 होने की संभावना कम है। अब ये देखिए किसी में कॉमन नहीं है, यानी इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया, हटा दिए, बचा 3 लोग। तीनों देखिए इसमें एक ही ठो है, यानी इसमें से 2 ठो, इसमें से 2 ठो, यानी ये भी नहीं होगा और इस भी नहीं होगा, इसमें 2 ही कॉमन आया। इसमें क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, यानी इसके होने की प्रबल संभावना है, समझ रहे, यानी ये होने की चांस ज्यादा रहता है। तो इस तरह कॉमन लेके भी स्टेटमेंट वाला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको ना आए या 4 को गवर्नर का नाम दे दे या गवर्नर का कार्यकाल दे दे, ऐसे में दे सकते हैं हिस्ट्री से, और उसको मिलान करने वाला दे दिया, ऐसे ही देगा वो, तो उसको इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था टाइप 7 में। आइए अगला देखते हैं। अच्छा
ये कर सकते हैं। जैसे हुनों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था, ये बताए थे वहाँ पे अभी पहले इससे पहले वाला जो था उसका है, समझा दिए। एलिमिनेट सिस्टम, एलिमिनेशन करके एक को अलग करते हुए चला जाना है, छांट छांट के, कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, A B C D, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सही उत्तर मालूम नहीं है ना, लेकिन ये मालूम है कि कोई एक गलत है ना। तो आपको क्या है, सही उत्तर मालूम नहीं है लेकिन गलत उत्तर के बारे में पता है। सही आपको मालूम नहीं है लेकिन गलत उत्तर मालूम है। तो चारों में सबसे गलत होने की संभावना कौन सी ज्यादा है? ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये होने की संभावना है ही, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उसको काट देंगे, ठीक। दूसरा लगेगा नहीं, अब 3 में हम विचार करेंगे, तीनों में विचार करते हैं, फिर तीनों देखेंगे कि क्योंकि हमको सही आंसर नहीं मालूम लेकिन हमको ये पता करना है कि सबसे गलत कौन सा हो सकता है। तो A B C D देख के हम बोलेंगे यार गलत कौन सा होगा, चलो ये स्टेटमेंट गलत है। और इसी किसी इतिहास का या फिर जैसे हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में मान लो कुछ स्टेटमेंट गलत है ना, तो यार शेरशाह मान लो उसने दे दिया कि जो दिल्ली का जो है कोई मीनार के बारे में या लाल किला के बारे में उन्होंने किया है, बोले नहीं लाल किला तो बाद में निर्माण हुआ है, वो नहीं हो सकता है। ऐसे करके हम लोग जो है इसको काट दिए। ये पुराना किला है दिल्ली का, हाँ, अरे ये हो गया जामा मस्जिद हो गया, फिर हम लोग सोचेंगे कि जामा मस्जिद कब बना था, नहीं बना था, तो हमको मालूम नहीं कि पुराना किला हो गया, लेकिन ये पता है कि हाँ यार ये तो जामा मस्जिद नहीं हो सकता है यार, काट। तो आखिर पुराना किला ही बच जाता है, सही ना बचेगा लास्ट में। तो इसको होता है एलिमिनेशन सिस्टम। तो आप एलिमिनेट करके एक को यदि हटाते हैं, अरे परफेक्ट, ये तुक्का में टॉप क्लास में तुक्का आता है। तो ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेट करके, ठीक है। चलिए अगला क्या है देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि इनमें से सभी, तो एक ऑप्शन आपको क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बार होता है कि हम सही मार के सही करते हैं, कभी सही नहीं मार के सही कर जाते हैं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा ये है कि ये आपको एक चांस देता है कि चलो मैं तो हूं तुमको बचाने के लिए, नहीं कि 4 ऑप्शन दिया A B C D और हर बार तीसरा ऑप्शन आ रहा है इनमें से कोई नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नन ऑफ द अबव। नोट आई है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अब हमको पता है कि यार कुछ भी हो ये तो मतलब किसी हालत में नहीं लगाना है, तुक्का कर रहे हैं, ये नहीं तुक्का मार रहे हैं लास्ट में डी में मार के चले गए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप तुक्का भी खेल रहे हैं और ऊपर से इनमें भी लगा रहे हैं टिक। तो तुक्का का सबसे पहला नियम है कि इनमें से टिक नहीं लगाना है, इसको इनमें से कोई नहीं उत्तर नहीं होगा। और इसकी संभावना 1% सही होने की संभावना है कि हाँ सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि सही नहीं होता है, होता है। इनमें से कोई नहीं की संभावना सही होने की संभावना है, लेकिन परसेंटेज सिर्फ 1। तो क्यों 1% में चांस लेना, क्यों तुक्का मारना उसके ऊपर, उसको छोड़ देना है, ठीक। अगला देखते हैं, खत्म हो गया इतने था। एक और क्या था, एक दुकान में लोग जिक्र किए थे ना, अच्छा ये मैथ वाला कोई 9 में था, 9 तो हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। देना है जब नहीं हो तो अंतिम में, यदि लगे समय गवा दे, इजाजत दे, तो ही तुक्का पे आना है और तुक्का लगाना है तरीके से, है ना। तुक्का से भी स्कोर किया जा सकता है ना। बड़े बड़े स्टूडेंट को देखें तुक्का लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं जरूर बोल सकता तुक्का नहीं मारे, दुनिया में कोई होता है जरूर तुक्का मारा है इसमें, यार नहीं कर सकते हैं। जीके का जो वर्ड है ना बहुत बड़ा, जीके जीएस करंट अफेयर्स इसका वर्ड बहुत बड़ा है। आप मैथ का रीजनिंग का इसका दायरा सीमित है, लेकिन जीके जीएस का ऑप्शन ही नहीं है। या तो आपको याद है या कॉन्शियस माइंड में कहीं है, कॉन्शियस माइंड में कहीं है तो वो तुक्का ही है, क्योंकि ऐसे आएगा नहीं, हर बार लगेगा ये सही हुआ ये सही हुआ।
और उस कंडीशन में आपको तुक्का ही काम करेगा नहीं। तो चलो वीडियो अभी चल रहा है क्या? अच्छा